इंग्लैंड भाई, इन्होंने हराया था हमें। अगर हम पिछले इतने सारे सालों की बात करें, 2 ढाई दशक की बात करें, जो टीम आती है पिट के जाती है। मतलब फिर कोई भी आ जाए, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड भी मार खा के जाती है। पर एक बार हराया था भैया, 2012 का जो दौरा है वो अभी भी याद आता है। थोड़ा सा मन को कचोटता है। पर इस बार क्या होने वाला है? मतलब मिशन होम डोमिनेशन में क्या एक बार फिर हम जीत के साथ करेंगे शुरुआत इन हैदराबाद। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ कह रहा हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी अभी कभी बजा दो यार। मतलब वीडियो देख के बजा देना, क्योंकि कोई कह रहा था कि सब्सक्रिप्शन हमारा थोड़ा डाउन चल रहा है। पर हमारे जो ओके आई टेल यू दिस थिंग कि हमारा परिवार कैसा है। इट्स अ ब्यूटीफुल फैमिली, लव यू ऑल। तो हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना, दे आर द लॉयलिस्ट। मतलब प्रॉपर हमसे ज़्यादा लॉयल फैमिली मेम्बर्स नहीं है। क्योंकि जितने लोग हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स, जो भी YouTube का परसेंटेज रहता है उससे ज़्यादा 20-25% ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़े रहते हैं हमारे साथ और रिटर्न व्यूअर्स हैं। तो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब ज़रा इस मैच की बात कर लेते हैं। अब मैच के अंदर कई बड़े बड़े थ्रेड्स हैं। सबसे पहला थ्रेड तो यही है कि पिच कैसी होनी चाहिए, क्या रैंक टर्नर मिलनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि आप सर विश्व कप का फाइनल भी इसलिए हारे थे क्योंकि योर ऑब्सेशन विद द पिच, कि हम पिच को अपने मतलब से बना सकते हैं, कॉस्ट टू द फाइनल्स। आप कहोगे वो फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट अलग है, इसका क्या मतलब हुआ? बात फॉर्मेट से नहीं है, बात आदत से है कि आपकी आदत क्या है। क्या आप यू बिकम कंप्लेसेंट यार, कि ये काम तो मैं खुद कर सकता हूँ यार। मुझे कैसी पिच चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के सामने मुझे टर्नर चाहिए, मुझे उनके सामने अफगानिस्तान के सामने टर्नर नहीं, मुझे थोड़ी सी अच्छी बैटिंग सरफेस चाहिए। काहे को? क्यों? हमें नहीं चाहिए यार। आप अपनी पिच बनाओ। क्यूरेटर को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि आप पिच बना दीजिए जिस पे रिजल्ट आना चाहिए। मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, रोड जैसी पिच नहीं चाहिए। आप अपनी पिच को बेहतर जानते हैं, आप मिट्टी को बेहतर जानते हैं, प्लीज़ ऐसी बनाइए जिसके ऊपर सबके लिए कुछ कुछ हो और मैच का रिजल्ट पक्का है। उसके अंदर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि और जीत जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो मैन टू मैन मार्किंग हमारी बेहतर टीम है, दैट्स पॉइंट वन। और दूसरा, भारत में कैसी भी पिच बना लो यार, उस पर टर्न ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब बाउंस पर्थ बन जाएगी, ना पर्थ बनेगी ना हेडिंगली बनेगी, उसने टर्नर ही बनना है इवेंचुअली। पर जब हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि पहले दिन से बॉल घूमना चाहिए, क्योंकि केप टाउन में पहले दिन से बॉल उड़ रहा था, नहीं, वन एक्सट्रीम सेकंड एक्सट्रीम बोथ रॉन्ग, सो लेट्स नॉट डू दैट। तो फिर इंदौर जैसी 1.5 दिन की पिच मिलती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को मार देती है। तो नहीं चाहिए अपने को पिच, अपने को गुड सरफेस चाहिए जिसके ऊपर फास्ट बॉलर का स्लिप तक कैच कैरी करे और स्पिनर्स को मदद मिले। मदद तो मिलनी है पर बहुत ज़्यादा ना मिले। रेडीमेड नहीं होनी चाहिए, बॉल हाथ से फेंको बॉल घूमे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। धीमी धीमी, मतलब समझ रहे हो बात को मेरी? तो पहली बात तो ये मेरी दरख्वास्त है हाथ छोड़कर, क्योंकि अदरवाइज देन वील जीत जाएंगे यार। मतलब WTC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका में भी एक ही मैच जीते हो, वेस्ट इंडीज़ में भी आप एक ही जीते थे, एक ड्रॉ रहा था। तो वहाँ आपने 100% पॉइंट्स तो अर्जित नहीं किए हैं, तो यहाँ पे अर्जित करना ज़रूरी है। और क्योंकि इसके बाद एक घर पे श्रृंखला ज़रूर है, पर एक ऑस्ट्रेलिया में है बाबा। ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैचेस, तो वो इस बार और कठिन होने वाला है। हर बार आप जाके उनको नहीं हरा पाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है इस श्रृंखला को जीतना। पर डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद द पिच मेकिंग। पिच मेकिंग करने दो, जिसका काम उसी को साझे। दैट्स पॉइंट वन। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि ना, अब टीम का क्या होगा, मतलब टीम क्या खेलनी चाहिए, कौन से 3 स्पिनर्स खेलने चाहिए। और दिल से बहुत जोर से आवाज़ आती है कि कुलदीप यादव को खिलाओ खिलाओ खिलाओ, क्योंकि आई मीन ही इज अ विकेट टेकर, 5, 7, 10, 15 ऐसे विकेट चटका देगा। पर हक बनता है अक्षर पटेल का यार। अक्षर पटेल डिजर्व्स टू बी इन द प्लेइंग 11। मेरे विचार में वो 3 स्पिनर्स जो होंगे रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल एंड रविचंद्रन अश्विन। इंटरेस्टिंगली तीनों ही बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। इन परिस्थितियों में तो बहुत ही तगड़ी बैटिंग करते हैं। तो आपकी बैटिंग जो है ना, डेप्थ, मतलब नंबर 9 तक आपके पास बैटर है। और ये आपको अलाउ करता है कि, क्योंकि इसके जो दूसरी सिक्के का पहलू है वो ये कि अगर ये आपके पास 3 इतने अच्छे बैटर्स हैं, तो फिर कीपर से बैटिंग की ज़्यादा उम्मीद मत रखो। मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दैट पॉइंट कि कीपर राहुल द्रविड़ साहब ने बोल दिया कि राहुल तो नहीं करेगा। राहुल ने कहा राहुल नहीं करेगा, पर वो द्रविड़ ने बोला कि KL राहुल नहीं करेंगे। KL राहुल मुझे लगता है नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब कोहली नहीं है। और KS भरत को आप कीपिंग करा सकते हैं। रविंद्र जाडेजा को 6 पे खिला लीजिए, भरत को 7 पे खिला लीजिए, वरना आगे पीछे ऊपर नीचे आप कुछ भी कर सकते हो। दैट्स एंटायरली अप टू यू। ये सारे विकल्प जो हैं वो एकदम से भारतीय टीम के लिए खुल जाते हैं। उसके बाद जो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर यशस्वी हैं, अभी तो क्या है कि क्योंकि कोहली नहीं है इन 2 मुकाबलों में, तो तीनों के तीनों खेल जाएंगे, वरना लगता है कि 3 में से 2 ही खेल पाएंगे।
राहुल, श्रेयस एंड गिल में से 2 ही खेल सकते थे अगर विराट उपलब्ध होते। अब वो नहीं है तो तीनों के तीनों, 3 पे गिल, 4 पे राहुल, 5 पे श्रेयस, और मतलब 4 पे श्रेयस, 5 पे राहुल, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड देन जड्डू। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ 5 पूरे बॉलर्स, और 5 में से 3 ऐसे बॉलर्स जो बहुत बढ़िया गेंद बल्लेबाजी करते हैं, अक्सर, अश्विन एंड रविंद्र जाडेजा। दैट्स व्हाट आई फील। इसके बाद रोहित शर्मा पे एक बार फिर मतलब क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बड़े अच्छे अंदाज में खेलते हैं तो उनको बड़े ध्यान से देखूंगा। शुभमन गिल को बड़े ध्यान से देखूंगा, क्योंकि जब भी कोहली वापस आएंगे तो कोई तो बाहर जाएगा। तो दबाव तीनों पे बराबर है, वो चाहे शुभमन हो या राहुल हो या फिर अय्यर हो। इनमें से जो बेहतर करेगा वो 2 रह जाएंगे, जो एक पीछे रह जाएगा उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा इन द 3rd टेस्ट मैच, इज व्हाट आई फील। अब सामने वाली टीम से क्या उम्मीद की जाए? वैसे तो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका यंग स्पिनर जो है वो अभी यूएई में अटका हुआ था बेचारा, तो उसको यहाँ आने का वीज़ा मिल जाएगा, टाइम पे पहुंच जाएंगे। इज ए यंग स्पिनर। टीम में ब्रूक नहीं है, और ब्रूक जो थे वो बेसबॉल का बड़ा अभिन्न अंग थे, छक्के चौके बहुत मारते थे, पर नहीं है। उन ठीक पिचेस हुई तो एटलीस्ट वो जो बेसबॉल की बातें करते हैं वो तो आपको देखने को मिल सकती है कि थोड़ी सी अग्रेसिव क्रिकेट मिलेगी, जिसके अंदर बेन स्टोक्स के लिए आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि स्पिनिंग पिचेस पे कैसा खेलेंगे, स्पिन के खिलाफ कैसा खेलेंगे, स्पिन के खिलाफ इन पिचेस पे कप्तानी कैसी करेंगे, पिच वो फील्ड कैसी जमाएंगे, क्योंकि बड़ी अलग तरीके की फील्ड भी वो जमा देते हैं। और आई थिंक आई वाज वाचिंग, एक शायद बर्मिंघम में था, पहला मैच था एशेज का, फर्स्ट ओवर में उन्होंने डीप स्क्वायर लेग रख के शुरू की थी, और मैं कर क्या रहा है बंदा यार, थोड़ा तो सोच ले। पर इट टर्न्ड आउट टू बी द राइट थिंग टू डू, कि ठीक है आप चौके रिलीज नहीं कर रहे हो क्योंकि पिच बहुत सपाट थी, बाद में स्पिन होना था उस पर। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि भारत जो है इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस। अगर आप बाहर से आते हैं एंड यू नॉट इवन प्रिपेयर्ड वेल, आपको प्रिपरेशन का मौका दिया गया था कि आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपने कहा नहीं करना है यार, अपने को नहीं करने साइड वाइड मैच तो आप हमारी लायंस की टीम से खिला लो। लायंस की टीम में हमने लायंस ने कब्स भेजे हैं, तो वो खेलते रहेंगे और हमें नहीं चाहिए कुछ भी प्रेपरेशन। वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसा तो कोई आपका रिकॉर्ड रहा नहीं है, पर आपने नहीं चुना है प्रैक्टिस करना, तो फिर व्हाट यू गाइज, मतलब मेरे विचार में तो ऑब्वियसली भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और भारत ही इस श्रृंखला को जीतेगा। सवाल यह है कि 4-0, 5-0 या फिर 4-1 ऐसा कुछ जीतेगा, पर कौन सा मैच है जीतेंगे और कैसे 20 विकेट चटकाएंगे, क्योंकि स्पिन बड़ी हल्की है यार। स्पिन में दमखम मुझे तो नज़र आया नहीं है, तो अगर पिच टर्निंग नहीं बनाई हमने तो आप इनके खिलाफ 500-500 रन बना सकते हो। ओवर द कोर्स ऑफ द सीरीज एटलीस्ट 3 बार आप इनके अगेंस्ट 500 रन बना सकते हो, मे बी मोर, और आप इस श्रृंखला को आसानी से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आज के लिए मेरे पास इतना ही है। कल मैं मैच के बाद आऊँगा एक्चुअली, क्योंकि मैच के बाद विल क्विकली कम एंड पब्लिश द वीडियो। क्रिकेट चौपाल का मिशन होम डोमिनेशन कल से मैदान पे आपको दिखूंगा, तो जियो सिनेमा लगा लीजिएगा। सिनेप्लेक्स पे भी आपको मैं दिख जाऊँगा, क्योंकि कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया आई थी तो आई वॉज नॉट कॉमेंटेटिंग, बट अभी आप लोगों का प्यार है और बंदा हाजिर है, मिलेगा भैया मिलेगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, हमारी जो परिवार है ऐसे बढ़ाते रहो, अच्छा प्यार बांटते रहो, फट नाइस।